तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने घटना चक्र पढ़कर यूपीपीसीएस में 114 क्वेश्चन सही किए थे। किस तरह से मैंने घटना चक्र पढ़कर बीपीएससी में एक बार 88 क्वेश्चन लगभग 89 क्वेश्चन के आस-पास और एक बार 91 क्वेश्चन 91 क्वेश्चन सही किए थे। किस तरह से मैंने घटना चक्र पढ़कर ही आरओ के एग्ज़ाम में 134 क्वेश्चन सही किए थे। घटना चक्र ही पढ़कर मैंने इतने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम निकाले हैं। इसके अलावा मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन जो मेरी एक्यूरेसी बढ़ी और जो मेरे स्कोर बढ़े टेस्ट वगैरह में, उसका रीज़न ये था कि मैंने घटना चक्र अच्छे से पढ़ा, अपने टेस्ट के सॉल्यूशंस अच्छे से पढ़े, मैंने लूसेंट अच्छे से पढ़ी। तो ये कुछ किताबें हैं जिनको मैंने बहुत ही थॉरली पढ़ा है। मैं अपना जो मेरी जो जितनी भी अनुभव है मेरा इन 4 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने घटना चक्र सीरीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि बच्चों को घटना चक्र कंप्लीट करने में ही दिक्कत आती है। मुझे खुद घटना चक्र कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगता है कि अगर मैं हर दिन 60 से 70 पेजेज़ पढ़ पा रही हूँ, तो आप भी 60 से 70 पेजेज़ पढ़ सकें। हो सकता है मैं आपसे जल्दी पढ़ लूँ, लेकिन अगर आप 2 घंटे, 3 घंटे लगाकर भी उस चीज़ को खत्म कर पा रहे हैं, तो तब तक आप उस चीज़ को एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार दोहरा लेंगे। तो इसलिए मेरी बात को समझें, मैं अपना अनुभव भी आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं आप लोग के साथ अपने इस ज्ञान को बाँटूँगी, प्लस मैं भी इम्प्रूव करूँगी और अच्छे से। तो साथ में पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, घटना चक्र सीरीज़ 2 में आप सभी का स्वागत है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, मतलब हमने बौद्ध धर्म खत्म कर दिया था। इसके बाद अब स्टार्ट हम जैन धर्म से करेंगे। तो जैन धर्म में जो सबसे पहले थीम हमें पहचाननी है कि उसमें पढ़ना क्या-क्या है, तो जितने भी तीर्थंकर हैं, उनका क्रम और कुछ प्रमुख तीर्थंकर, जैसे कि महावीर स्वामी हो गए या पार्श्वनाथ हो गए, या संभवनाथ हो गए, जो कुछ खास-खास लोग हैं, जिनका जन्म जैसे जो फेमस लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी जैसे अयोध्या के जितने तीर्थंकर हो गए, वाराणसी के तीर्थंकर हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो इंपॉर्टेंट वाले और क्रम आपको याद करना है। जैसे मैंने क्रम को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, तीर्थंकरों को याद करने की ट्रिक। ऋषि अजित का संभव अभिनंदन, श्रीमती का पद सुपर है चंदन, विधि है शीतल श्रेयसी का, विमल अनंत है धर्म सती का, कर्ण से नाथ को मालिक माना, नेमो नमी परशुराम महाना। सबके नीचे सबका नाम लिखा हुआ है, सी। ठीक। तो सबसे पहले जैन धर्म का इस पूरी चीज़ों को हमको अच्छे से पढ़ना है। घटना चक्र पढ़ते हुए हमें पूरी हर एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। जैसे जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म में ये हो गए, जैसे यहाँ शुरू से देख रहे हैं आप, जब आप पढ़ेंगे आप समझेंगे इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। जितने भी ब्लैक कलर से मतलब ब्लैक कलर में वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको एक माइंड में एक क्रोनोलॉजी सेट करनी है। यहाँ प्रथम वाले तीर्थंकर थे, फिर द्वितीय तीर्थंकर थे, फिर पार्श्वनाथ के बाद आपके मतलब सबसे फेमस लास्ट वाले आए महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ ने 4 वो दिए, पांचवा उसमें पंचमहाव्रत जो है ये, इसमें पांचवा जोड़ा महावीर स्वामी ने। फिर महावीर स्वामी सबसे ज्यादा मुख्य थे उन सब में। तो अनेकांतवाद स्यादवाद ये सब जैन धर्म से संबंधित है, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर प्रतीक चिन्ह सारे पढ़ने हैं आपको, प्रतीक चिन्ह हमको पढ़ने हैं। फिर जन्म स्थान कौन से तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर हुआ, जैसे पार्श्वनाथ का वाराणसी में हुआ और ऋषभनाथ का अयोध्या में हुआ, या फिर क्या बोलते हैं कि आपके महावीर स्वामी उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर निर्माण स्थल की उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, जैसे एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में ये आया हुआ है। तो जैसे ये तो पीसीएस 2 तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसी को घुमा फिरा के ऑप्शन में फेर बदल कर आ सकता है। कभी इनका पूछ लेगा, कभी इनका एक मतलब एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन बना देगा, इनका पूछ लेगा, इनका पूछ लेगा। तो आपको ये सारे ऑप्शन रेडी करने हैं। जब भी आप पढ़ें तो आपको सारे ऑप्शन रेडी करने हैं। देखिए क्रम पूछा ना, जन्म कहाँ हुआ, जन्म वाला स्थान। जैसे हाँ, जो जो सभाएँ इनकी हुई थी, 2 सभा हुई थी ना, एक पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी शायद बल्लभी में हुई थी, ठीक है? तो ये जो सभाएँ हुई थी, उसमें किस-किस तरह से क्या-क्या चीज़ें हुई थी, यहाँ पे 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, आगम। तो एक माइंड में होना चाहिए कि आगम क्या है, उपांग क्या है, प्रकीर्ण क्या है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप उसको क्लिक कर जाए आपके दिमाग में। जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर हो गया, और जैन साहित्य हो गए इंपॉर्टेंट, त्रिरत्न हो गया जैन धर्म का। इस तरह से इसके एक-एक क्वेश्चन पूरी तरह से आपको रट लेने हैं, सब आपको याद कर लेने हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन यहाँ दिख जाते हैं, तो इसको आप बस एज़ इट इज़ में पीआईक्यू में आए हुए हैं, उनको आप याद कर लें। फिर आता है छठी सती पूर्व राजनीतिक दशा। इसमें सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है 16 महाजनपद। ये सारे जनपद याद होने चाहिए, इनका आधुनिक स्थल और इनकी राजधानी। ये पूरा एक जगह लिखकर चिपका लें, या फिर इसको आप अच्छे से याद कर लें। ये सबसे मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ठीक। इसके बाद आप 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, फिर हम जितने भी मगध पे शासक करने वाले वंश रहे हैं, जैसे हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये तो इन से बिंबिसार इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने कहाँ पर कब कौन सी विजय प्राप्त की, कहाँ पे कौन सा कार्य करवाया। अजातशत्रु इंपॉर्टेंट है, इसने कब किन पे विजय प्राप्त की, किस तरह से किस प्रकार से प्राप्त की, आपको पता नहीं। उदयन का मतलब वो जो राजधानी स्थानांतरण वगैरह हो गया, ये सब हो गया। शिशुनाग के बारे में आपको पढ़ना है कि इसने वो क्या करवाया था, मतलब इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक। टाइम लाइन भी पूछ लेता है, तो आपको टाइम लाइन भी इनकी याद कर लेनी है। फिर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन सब सब घटना चक्र में कुछ भी, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भले आरएस में आया, लेकिन इसको घुमा फिरा के बीपीएससी यूपीएससी से पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी क्रम आ गया, ठीक। ये पता होना चाहिए ना आपको। ये देखिए राजधानी, ये तो आता ही आता है मिलान वाले में। फिर यूनानी आक्रमण, इससे भी इतने बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, ये सारे रख लीजिए। फिर आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आपको चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, और सबसे ज्यादा जो पढ़ना है अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के शिलालेख, अशोक के स्तूप, अशोक के स्तंभ, सब आपको पता होने चाहिए। अशोक ने क्या क्या किया, अशोक के जितने भी वो स्तूप वगैरह थे, जैसे देखिए सांची, सांची के स्तूप को जनरेट, भरत के स्तूप को अलेक्जेंडर कनिंघम, अमरावती का स्तूप किसने खोजा, ये सब आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे ज्यादा हमें जो पढ़ना होता है वो। फिर हमें इनकी प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन जो था मौर्य काल में, वो एक बार अच्छे से देखना होगा। दिखाते हैं मौर्य काल, जैसे मैंने यहाँ पे मौर्य काल में उत्तराधिकारी से शुरू किया। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे उत्तराधिकारी, ये सॉरी उच्चाधिकारी जितने भी हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक। राजा, मात्र, जनपद, कोष, दंड, मित्र,
केंद्रीय प्रशासन क्या था, अवंती अशोकावंती का था, उज्जैन, मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए कि पहले वो कहाँ का राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त किया गया था। फिर जैसे ये उनकी प्रशासनिक क्षेत्रों की जो इकाइयाँ बटी हुई थी, साम्राज्य सबसे बड़ा, फिर प्रांत, फिर आहार या विषय, फिर स्थानीय, फिर दोड़मुख, फिर कार्तिक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम। तो ये चीज़ तो एकदम हमेशा एग्जाम में आता है। यूपीएससी का फेवरेट है ये टॉपिक। नगर शासन कैसा था उनका, मेगा सीरीज के अनुसार कैसी कैसी समिति बनी थी, सारी समितियाँ, पुलिस व्यवस्था कैसी थी, अग्रनमोही, एंटोनमोही, रज्जुक, प्रतिवेदक, कंटक शोधन, मतलब इनका न्यायालय कैसा था, इनके यहाँ भूमि कर कितने प्रकार के भूमि कर थे, ठीक, कितने प्रकार के टैक्स लगते थे, कौन कौन से, सब एक जगह मैंने, सिक्के कैसे, कौन कौन से इनके सिक्के थे, सब एक जगह मैंने लिख लिया, ठीक। कौन सी सूती वस्त्र के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध थी, जहाजों का निर्माण मेगा सीरीज के तहत जितनी भी समाज का विभाजन जो किया गया था वो तलाक था कि नहीं, दास प्रथा थी कि नहीं, ठीक, सिंचाई कर वगैरह सब मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया। तो इस तरह से आपको प्रॉपर इसे प्रिपेयर करना है। मैंने कंप्लीट किया पेज नंबर, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको इसमें लिखने हैं सब आपको रख लेने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पहले उनका थ्योरी पढ़ना है पूरा जो आगे दिया हुआ है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑप्शन युक्त क्या है, रज्जु क्या है, प्रादेशिक क्या है, अग्रहारी क्या है, ऑप्शन से आपको तैयारी करनी है। ऑप्शन सारे ये सब, ये एक एक करके कभी पूछ देगा कि घोषिताराम मठ कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए। नहीं मिलाने के लिए दिया, लेकिन ये ऐसे सीधे तो राना भर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है, स्तूप की खोज किसने की, ये सारे देखिए, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, फिर कौन कौन से स्थान पर है, किसमें अशोक का नाम का उल्लेख है, किसमें नहीं है, किसमें अशोक सम्राट कहा गया है। मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन आए हैं, देखिए ये सब एक एक करके, दूसरे में भी ये सब दिया हुआ है, सब तैयार होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको, ये सारे ऑप्शन एक बार में तैयार कर लो कि दोबारा आए, इसमें से एक भी आए तो आपका गलत ना हो। ये क्रम कौन किस काल में कब आया, ठीक, ये अभी हाल फिलहाल भी आया था, ये शायद आरोप एग्जाम में या किसी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो कौन कहता है रिपीट नहीं करता, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये सब रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से घटना चक्र का सीरीज दूसरा खत्म होता है, कल स्टार्ट होगी घटना चक्र सीरीज 2। तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जरूर से सीरीज से जुड़ें और अपने दोस्तों के जुड़ें, क्योंकि इस तरह से आपका घटना चक्र एग्जाम से पहले दिसंबर 2026 से पहले सारे घटना चक्र हम मिलकर खत्म कर लेंगे। धन्यवाद। अपनी वीडियो के द्वारा बताई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसको आप समझते हैं अच्छे से, अगर आप बिगिनर हैं, अभी नया शुरू कर रहे हैं, तो ये जानकारी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, आपको थीम पकड़ना आता है, तो ये जान लीजिए कि घटना चक्र के सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन के अलावा जितने भी नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं ना, वो सारे ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे जो मिलाने के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं, उसमें जितने भी चीज़ें आपस में मिलाने के लिए चार है, तो चार वो पूरे आपको याद होने चाहिए। उसी तरह लिंक करना है आपको, किस कोई एक क्वेश्चन है, अगर अशोक के बारे में पूछा गया, तो अशोक के बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी पता होनी चाहिए। अगर मल्टीपल टाइम, जैसे अशोक मौर्य वंश में अशोक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर चंद्रगुप्त मौर्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो इनके बारे में आपको लगभग सब पता होना चाहिए। फिर मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, मौर्य वंश की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चाहे आप गूगल करके पढ़ें, चाहे आप किसी अदर बुक से पढ़ें, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ, मौर्य वंश इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो ये हो गया। दूसरा, जब भी आप घटना चक्र पढ़ते हैं, तो जितने भी वन लाइनर्स हैं वो उसी वक्त आपको याद कर लेने हैं, चाहे उसको आपको 10 बार पढ़ना पड़े, लेकिन उसको याद कर लेना है। आप उसको पढ़िए, 30 क्वेश्चन पढ़िए, फिर किसी अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से बोलिए कि वो आपसे पूछे, उसे आप कॉल करिए, 2-3 बार कोई आपसे पूछेगा, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। तो हमने इसका 124 तक का पेज खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट सीरीज जो तीसरी है वो कल आएगी, उसे हम